अभी मोहम्मद जितने भी हैं, अकबर, अदरुद्दीन, बकरुद्दीन, सकरुद्दीन, इनसे पूछोगे इनको मोदी पसंद नहीं है। भर भर के सारी चीज़ें मोदी से चाहिए, मोदी से नफरत है और किसी से नहीं है। मोदी क्यों बैठा है बस वो नहीं देखना इनको। बच्चों को बहला के ये बोला गया टूर पे जा रहे हैं और बच्चों को भर भर के वहाँ ले जाया जा रहा है। जैन जी क्या चाहता है जैन जी ने बता दिया। नेपाल का ही धीरे धीरे यहाँ पे सब होने वाला है। सूखी मानसिकता को समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारे मुद्दे फेल हो चुके हैं, फ्लॉप हो गए हैं, बवंडर हो चुके हैं। अभी नेपाल में जब हुआ तो तुरंत जीएसटी कैसा कम हुआ, डर के वजह से जीएसटी कम हुआ ना। ये नेपाल का डर था। नेपाल का डर था ये। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से बीजेपी का ऑफिस जला दिया गया लेह लद्दाख में, 300 करोड़ रुपए उस ऑफिस की कॉस्टिंग बताई जा रही है। ट्विस्ट ये नहीं है कि बीजेपी का ऑफिस जला दिया गया, ट्विस्ट ये है कि जैन जी ने जला दिया। अभी आपने देखा होगा नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ, उससे पहले बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ, तमाम अलग अलग देशों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो उनमें जैन जी का रोल बहुत बड़ा माना जा रहा है। क्या भारत देश की जनता और जो भारत देश की जो जैन जी जनरेशन है, क्या वो भी मौजूदा सरकार का तख्ता पलट करने के लिए क्या वो दंगे करेगी जैसे नेपाल में हुआ और जैसे अभी आपने लद्दाख में देखा, उत्तराखंड में बात चल रही है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? AK चौबे। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अभी आपने देखा कि लेह लद्दाख में जला दिया गया बीजेपी का ऑफिस, क्या देखते देखो हो? वो पहले तो प्रोटेक्शन उन्होंने माफ़ी मांगी, वो समझ गए कि मेरा मुद्दा हाईजैक हो गया। भर भर के बसें जा रही हैं यूनिवर्सिटी से, उनको झूठ बोल के बच्चों ने खुद वीडियो आ रही है, बच्चों को बहला के ये बोला गया टूर पे जा रहे हैं और बच्चों को भर भर के वहाँ ले जाया जा रहा है। जैन जी क्या चाहता है जैन जी ने बता दिया। जैन जी ने आपको हैदराबाद में यूनिवर्सिटी में बताया, आपको पटना यूनिवर्सिटी में बताया, आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में बताया, आपको यहाँ दिल्ली में बताया, JNU में बताया। जैन जी क्या चाहता है? जैन जी नेपोटिज्म, नेपो किड के खिलाफ है भाई। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आपके खिलाफ है। आपके राजशाही एक ही परिवार के बच्चे जो आते जा रहे हैं ना राजनीति में, तो उसी के खिलाफ है जैन जी। जैन जी ने साफ साफ बता दिया। और कितनी बार आपको चाहिए? इतनी भारी चोट मिली है ABP की, इतनी भयंकर बम्पर जीत हुई है, आपको तो समझ जाना चाहिए। और ये जैन जी का जुमला यहाँ चलने वाला नहीं। जैन जी आपके ही लोगों के खिलाफ है। क्या भाई देश का युवा भाजपा के साथ लग रहा है आपको? नहीं लग रहा भाजपा के साथ? नहीं, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि युवा भर भर के भाजपा को चाह रहा है। नहीं जा रहे। तो फिर कैसे जीत गए? सारी यूनिवर्सिटी में सीटें सारी कैसे आ गई ABP की? ये क्या मतलब बताओ ना। चीटिंग से हो सब, चीटिंग से। अच्छा, ABVP की जो सीट्स जीती हैं वो चीटिंग से जीती हैं? चीटिंग से। अभी ये बताओ मेरे को, दिल्ली में क्या क्या दी थी सरकार ने केजरीवाल के, फिर भी केजरीवाल हट गया। आप मुझे एक बात बताइए, अभी जो लेह लद्दाख में जो हुआ है, आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी का ऑफिस जला दिया गया? आपको नेपाल की पता है घटना? नेपाल का ही धीरे धीरे यहाँ पे सब होने वाला है। ये आप कितनी उम्र है आपकी? 27। नो भाई साहब, 28 तक के जितने भी अंडर में होते हैं वो सब जैन जी होते हैं। 25 तो चलो ठीक है, जैन जी होंगे। इनके एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वो चोरी हो गया ना, तो फिर ये भी सांसद है जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, 25 सांसद जो है क्रॉस वोटिंग डाल गए और इनको एक दूसरे पे ही शक है। वो कहते हैं मीसा भारती ने भी क्रॉस वोटिंग की है, तो किसी को पिंकी वाड्रा पे भी शक है और किसी को अपने ही घर में देख रहे हैं, मियाँ बीबी को देख रहा है, कहीं तुमने तो नहीं करा। अब बताओ, तुम वोटिंग करा रहे हो बैलेट पेपर पे, वहाँ भी चोरी हो गई, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे ये जो यूनिवर्सिटी में हुई है वो भी बैलेट पेपर पे हुआ है, वो भी चोरी हो गई। EVM भी हैक कर रहे थे। मोदी जी एक काम करके जीत सकते हैं, क्या ज़रूरत है इतने दुनिया भर के वोट काटना, SIR का वो करना, फिर EVM भी हैक करना, फिर VVPAT भी हैक कर लेना, फिर उसके बाद चुनाव आयोग को भी अपनी गोदी में बिठा लेना। ये सना काम क्यों करेंगे? एक ही काम करेंगे, गोदी में बिठा लें और जीतते रहेंगे। लेकिन इनको सूखी मानसिकता को समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारे मुद्दे फेल हो चुके हैं, फ्लॉप हो गए हैं, बवंडर हो चुके हैं। लेकिन ये भी तो देश के युवा हैं। अगर आपके मुद्दे क्या है? लॉजिकल बात 4 पूछवा लो। अभी नेपाल में जब हुआ तो तुरंत जीएसटी कैसा कम हुआ, डर के वजह से जीएसटी कम हुआ ना। ये नेपाल का डर था। नेपाल का डर था ये। और यहाँ पे जैसा CM बने वैसा गरीब आदमी का घर टूट गया, बेघर हो गए। जो सहारा दिए थे, केजरीवाल देते थे, वो सब हटा दिया गया। तो ऐसा युवाओं के अंदर क्या है जो इतना आक्रोश हो रहे हैं युवा, चाहे नेपाल से सीख रहे हों? अब जैसे आप खुद एक जैन जी जनरेशन में आते हो क्योंकि आप 28 से कम उम्र के हो, लेकिन आपने कहा कि बीजेपी से हम खुश नहीं है और जो नेपाल में हुआ वही भारत देश में होगा, क्योंकि जिस तरीके जरूर आपका नाम क्या होगा? जरूर होगा। आपका नाम क्या होगा? अकबर। कहाँ से हैं आप? मुंबई, महाराष्ट्र। तो मेरे को एक बात बताइए, आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि जो नेपाल में हुआ वो भारत देश में हो? यहाँ के लोग बहुत परेशान हो गए हर एक चीज से। एक मिनट हर एक चीज से। लोगों से बात कर लेता हूँ। सर, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 26 साल। 26। आप भी जैन जी में आते हो, क्या आप परेशान हो? अभी तो फिलहाल में हम तो
इधर तो है नहीं बिहार से। आपकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? उम्र बताओ। एक मिनट रुको, उम्र कितनी है? 18। 18। क्या आप परेशान हो सरकार से? नहीं हो आप कितनी उम्र है? मेरा 26 साल। आप भी जन जी माधव, आप सरकार से परेशान हो? पूरा परेशान है सर। पूरा ठीक है। 2 लोग परेशान है और 2 लोग परेशान नहीं है। क्या आप चाहते हो कि देश में दंगे हों? नहीं, जो शांति से सुलझ जाए वही सही है। आप चाहते हो देश में दंगे हो? आप चाहते हो देश में दंगे हो? नहीं नहीं ऐसा बात नहीं। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी अभी 20 है। अभी जितने भी लोग हैं सब जेन जी जनरेशन के हैं। ये लोग नहीं चाहते कि देश में दंगे हों। आपने कहा कि जैसे नेपाल में हुआ वैसे भारत देश में होना चाहिए क्योंकि युवा परेशान है। मैंने 6 युवाओं से बात करी, 6 में से 2 युवा बस परेशान हैं, 4 युवा परेशान नहीं है। सब डर के वजह से बोलते ही नहीं है। डर के वजह से एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो तख्ता पलट गए, चुप जाके बैठ गए। एक नाथ शिंदे वो जैसे जब आदमी डर जाएंगे तो हम जैसे कि क्या औकात है। एक नाथ शिंदे डर गए जब तो जाके सीएम बने। एक बात बताइए, कितनी सीटें लाए? जब कम सीटें लाओगे तो मुख्यमंत्री भी बन जाओगे। बढ़िया तो हरा चरित्र है। देखो ये अकबर साहब हैं, अभी मोहम्मद जितने भी हैं, अकबर, अदरुद्दीन, बकरुद्दीन, सकरुद्दीन, इनसे पूछोगे इनको मोदी पसंद नहीं है। भर भर के सारी चीज़ें मोदी से चाहिए, मोदी से नफरत है और किसी से नहीं है। मोदी क्यों बैठा है बस वो नहीं देखना इनको। अब ये जंजी बने या आगजनी करें ये सब पे उतर जाएंगे, लेकिन मोदी हटना चाहिए। पूछ लो, इनका एक ही वसूल है। शिंदे का मामला बता रहे हैं, शिंदे की सीटें ज़्यादा आई, अगर शिवसेना की सीटें ज़्यादा आई तो उनका मुख्यमंत्री बना। जब बीजेपी की ज़्यादा आई तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री। जाहिर सी बात है, बिहार में भी कांग्रेस और वो लड़ रहे हैं आरजेडी। अगर कांग्रेस की सीटें ज़्यादा है उसका मुख्यमंत्री बनेगा, आरजेडी का आएगा तो उसका बनेगा। जो भाई अव्वल नंबर पे रहेगा, सीटें बहुमत ज़्यादा होंगी, मुख्यमंत्री वही दावेदार होगा या आपको हारे हुए बंदे को बनाएंगे मुख्यमंत्री। मैं जैन जी से पूछता हूँ कि सर आपको लगता है कि भारत देश जैसे नेपाल में आपको पता है क्या घटना हुई है? पता है। भारत देश में होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। बीजेपी का लेह लद्दाख में ऑफिस जला दिया 300 करोड़ रुपए का। कुछ कांग्रेस के लोग पकड़े गए, उन्होंने नाम दिया कि जेन जी जनरेशन ने कराया। मतलब उन्होंने नाम दिया कि जैसे आम लोग आप हो ना, जो 28 साल से कम उम्र के लोग हैं, उन्होंने गुस्से में जलाया है। क्या आप भारत देश में आगजनी कर सकते हो? देखिए सर, ये जलाने के बाद जो रहा ये तो कोई बता नहीं सकता कि सच में कौन जलाया है, क्योंकि यहाँ पे राजनीति है, करता कोई है, डाला जाता किसी और पे। ठीक है, ठीक ना, डाला जाता किसी और पे, ये मुद्दा बनाया जाता है। जितना भी चीज़ है मुद्दा बनाया जाता है। सही कह रहे हैं कि जेन जी जनरेशन ने नहीं कराया, लेह लद्दाख में ऑफिस जलाया है, ये कुछ साजिश है। सबसे पहले लेह लद्दाख से पहले नेपाल में क्लेश हुआ था, तो तेजस्वी यादव ने क्या बोला था कि यहाँ पे भी नेपाल वाला हिसाब किताब हो सकता है। तो ये उसका ही प्रारूप है। इनसे पूछिए एक बार। ये साजिश है क्या? ये सर ये जेन जी जनरेशन नहीं है कि साजिश है? अरे भाई साहब, अभी जो पकड़े गए हैं, जिनको भड़का के लोगों ने दंगा कराया, अब वो पीटे जा रहे हैं। अब ये सब हाथ खींच लेंगे क्योंकि फंडिंग हुई है। आप एक चीज़ बताओ, किसान आंदोलन एक चंद किसानों से शुरू हुआ था और वो इतना भयंकर उसमें तब्दील हो गया। और वही किसान आंदोलन पंजाब में केजरीवाल ने रातों रात उठा के घसीट के फेंक दिया, तब कोई किसान नहीं आया। अब कोई किसान आ रहा है क्योंकि अभी योगेंद्र यादव ने मीडिया पे कहा कि हमने तो पिच बना के दे दी थी, बोला था ना, पिच बना के दे दी, यानी किसान आंदोलन खड़ा करके दे दिया। ठीक है, प्रोपगेंडा बना दिया और उसके बाद ये नहीं खेल पाए तो हम क्या करें? ये किसका है? योगेंद्र यादव यानी वानखेड़े जो इनका पत्रकार है दबार का, ये सारे जब एक मुख से ये कह रहे हैं कि भैया हम तो तैयार थे पिच बना के, ये खेल नहीं पा रहे हैं। आपको क्या लगता है लेह लद्दाख में किसकी साजिश हो सकती है? सर वो तो हमको पता नहीं सर। अभी उत्तराखंड में भी बात चल रही है कि उत्तराखंड में भी ऐसी होगा। किसान का बोले, किसान को तो क्या क्या बोले थे, आतंकवादी है, खलिस्तानी है, ये है वो है, आतंकवादी है, बोले थे क्या नहीं बोले थे? और चुनाव का बोल ले, और चुनाव का बोल ले, क्यों कहते हैं? चुनाव इलेक्शन में क्या बोले कि हम वीडियो नहीं दे सकते, हम वीडियो नहीं दे सकते, हम ऑनलाइन नहीं दे सकते। राहुल जी ऑनलाइन मांग रहे हैं ना, तो ऑनलाइन दो ना। आपकी बीबी अगर वोट डाल रही है, सुनो, नहीं, मैं जवाब दूंगा। आपकी बीबी वोट डाल रही है, आपकी बहन है, आपकी माता जी हैं, तो उनकी वीडियो सारी राहुल गांधी को दे दें। प्राइवेट वीडियो जनता के, राहुल गांधी कौन होता है? अभी मैं बोलूं, अभी प्राइवेसी को खत्म कर दें। राष्ट्रपति एक बात बताओ, सुनो, एक मिनट अरे एक मिनट सर, सुन लीजिए। आपने कहा कि अगर अरे सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए, उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हो ना, कि जब चुनाव हुए तब उनकी वीडियोस आई, जो कंगना रनावत हो गई, बड़ी बड़ी। आप एक बात बताइए सर, मेरे को एक सवाल समझ में नहीं आया, मतलब मेरा सवाल है आप लोगों से कि आपने कहा कि प्राइवेट चीज़ें कैसे दे सकते हैं,
वो वोट डालने की वीडियो है सीसीटीवी फुटेज या किसी बेडरूम या ओयो की फोटो वीडियो है? मैं आपको बता रहा हूँ किसी बेडरूम ओयो की नहीं। अगर आपके टाइम में चुनाव आयोग था, नवीन चावला थे, रामा देवी थी, आर के त्रिवेदी थे, उसके बाद MS गिल थे, इनको प्रतिष्ठित स्थानों पे बिठाया, तो आपने कानून तो सारे आप ही के हैं। जब आप ही ने कानून बनाया तो दे देते कि डिजिटल डाटा भी जो है, जो विपक्ष की पार्टियां जो मांगेगा उनको हैंड ओवर करेगा। लेकिन आज बीजेपी के शासनकाल में आपको उस प्राइवेसी को तोड़ना है जो आप बना नहीं रहे हो। आप करके तो दिखाते, 60 साल आप पे मौका था, बहुत कुछ कर सकते थे। आप 4 वो IIT बना दी, 1 एम्स बना दिया 60 साल में, आप 1000 बना सकते थे, 500 बना सकते, लेकिन आपने काम नहीं किया। आज इसी के खामियाजा आप भुगत रहे हो और अभी भी वही काम कर रहे हो जिसका आगे भी भुगतोगे। पहले आप समझ लो कि जनता क्या चाहती है। जिस दिन जनता की नब्ज आपको पता लग गई ना, उस दिन राहुल गांधी 2-4 सीटें और बढ़ा लेंगे, नहीं तो ये घटिक के फिर आ जाएंगी 44 पे। आपने वो देखी है सोनम वांगचुक को, जानते हो आप? नहीं आपने 3 इडियट मूवी देखी है? नहीं। आमिर खान ऑल इज वेल वाला मैं गाना है। इनका बोलूँ, ये बोल रहे बिहार में अभी क्या बोल रहे मोदी जी, 10,000 रुपये महिलाओं को मिलेगा। दे दिए आज, दे दिए। जवाब मिल गया। अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, नहीं मिल गया वो 10,000 वाला पहले। दिल्ली में चुनाव हुआ, उसके पहले क्या बोले थे कि इधर महिलाओं को पैसा मिलेगा। अच्छा हाँ, मिला क्या अभी तक के पैसा? वो पंजाब में केजरीवाल ने क्या बोला था? दे दिया केजरीवाल? पंजाब में 1,000 रुपए नहीं, पंजाब में दे दिया। यहाँ पे लोग को पंजाब में पैसा दिए थे, 1500 दिया। घर दिए थे, बस फ्री था, स्कूल फ्री था, क्लिनिक फ्री था। फ्री थी। हाँ, क्या बस फ्री नहीं है? अब क्या नहीं फ्री है? अब यहाँ लोग को पैसा नहीं। क्या बिजली भी क्या यार 1 मिनट रुक जाइए, क्या बिजली फ्री नहीं है? बिजली फ्री नहीं है। आपको पता है कि 200 यूनिट जो बिजली थी, अब उसको बीजेपी ने बढ़ाकर 300 यूनिट कर दी है। और महिलाओं को पैसा जो मिलता था, आपको पता है कि बस जो आप चाहिए इनको। नहीं जवाब तुमने दे दिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा। वो विरोध करने आया सिर्फ बीजेपी।